हाय दोस्तों, मैं विकास वंशी आप सबके बीच में फिर से हाजिर हूँ। दुनिया भर में इतनी जबरदस्त गर्मी, आखिर कारण क्या है? क्या आप जानते हैं इस गर्मी का मुख्य कारण क्या है? पूरे देश में गर्मी से हाहाकार लोग हो रहे हैं। जहां खड़े हो रहे हैं वहीं पे गर्मी से गिर रहे हैं। गर्मी के कारण हालत एकदम पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। आखिर क्या है इस गर्मी के पीछे का कारण? चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। बने रहे शुरू से लेकर लास्ट तक और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया भर में इतनी जबरदस्त गर्मी क्यों? क्या है इसके पीछे का कारण? हैरानी की बात यह है कि इस भीषण गर्मी से सिर्फ एशियाई देश ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अटलांटिका तक भी गर्म हो रही है। आखिर इसका क्या कारण है? हमेशा से बर्फ और ग्लेशियर से ढके रहने वाला अटलांटिका में भी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि इस ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीव जंतु तक सूरज की पराबैंगनी किरणों से झुलस रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? इतनी गर्मी हमारे देश में पड़ रही है, बल्कि पूरे देश में पड़ रही है और पूरा देश परेशान है। सभी लोग अपने घर में बेचैन हैं, बाहर जाने पे बेचैन हैं, ऑफिस जाते हुए बेचैन हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? चलिए इसके पीछे वैज्ञानिकों का क्या कहना है ये हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाले वैज्ञानिक का कहना है कि 99% से ज्यादा वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण है कि इंसानों की वजह से हो रहा प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन है। और जब तक हम प्रदूषण खत्म नहीं कर देते तब तक गर्मी बढ़ते रहेगी। साल दर साल गर्मी जिस तरीका से बढ़ रही है कि इस साल गर्मी 50% भी पार कर चुकी है। सोचिए अगले साल 55, उसके अगले साल 60 और इसी तरीका से जब गर्मी 60 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगी तो सोचिए इंसान खड़े खड़े ही जल के झुलस जाएंगे। आखिर इस गर्मी को रोकना है तो सबसे पहले प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण रखना होगा, जो कि आपकी वजह से और हमारे वजह से इस दुनिया में फैल रही है। ये जो गर्मी बढ़ रहा है इसका सबसे मुख्य कारण हम लोग भी हैं। इसका कारण हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, देखिए क्यों और कैसे। एसी आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग अपने घर में लगाए भी होंगे, एसी का आनंद ले रहे होंगे, एसी का मजा ले रहे होंगे। लेकिन क्या उनको पता है इस एसी के कारण वातावरण में जो रूम का टेम्परेचर होता है वो किस तरीका से रूम के टेम्परेचर को बाहर निकालता है? घर का एसी तो रूम को ठंडा करता है, लेकिन जो बाहर का कूलर लगा हुआ होता है अपने अपने विंडो पे लगाते हैं, वो अपने रूम के टेम्परेचर को निकाल के बाहर वातावरण में फेंकता है। उससे भी टेम्परेचर हाई हो रहा है। आजकल के समय में देखा जा रहा है कि सभी अपने अपने वाहन का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि भारत में वाहनों का आंकड़ा निकाला गया है तो पूरे भारत में सिर्फ 8% लोग ही अपना पर्सनल वाहन इस्तेमाल करते हैं। और सोचिए इसी 8% वाहन में कितने ट्रैफिक जाम होते हैं और कितने वाहन है। कभी आप हाईवे पे जाके देखिए, जो वाहनों की ट्रैफिक जाम है उसे देखिए, 8-8 घंटे, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, कहीं कहीं 12-12 घंटे जो जाम लगता है। सोचिए कितना हमारे देश में अभी सिर्फ 8% वाहन है तो ये हाल है। सोचिए जब ये बढ़ जाएगा तो क्या हाल होगा। जो वाहन से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है वो भी एक अहम मुद्दा है हमारे वातावरण को गर्म करने में, हमारे वातावरण को नष्ट करने में। इसीलिए अपना पर्सनल वाहन का प्रयोग कम करें और सार्वजनिक बसों का सेवा करें, सार्वजनिक रेलगाड़ियों का सेवा करें, सार्वजनिक मेट्रो का सेवा करें। क्योंकि एक बस करीबन 50 लोगों को अपने साथ लेके जा सकती है, लेकिन वही 50 लोग जब अपने अपने वाहन में जाया करेंगे तो सोचिए एक 4 व्हीलर का लंबाई चौड़ाई कितना होता है। जो एक इंसान या तो 2 इंसान उस 4 व्हीलर वाहन में बैठते हैं, कितना स्पेस लेते हैं। जो वाहन से प्रदूषण निकलता है पूरे वातावरण को नष्ट करता है। इसीलिए अपना पर्सनल वाहन का प्रयोग बहुत कम करें। इससे भी हमारे देश को बहुत फायदा होगा, हमारे वातावरण को बहुत फायदा होगा और आने वाले गर्मी को हम लोग रोक सकते हैं। पहले के जमाने का घर देखे होंगे जो कि राजा महाराजा लोग घर बनाते थे। देखिए किस तरीका से वो अपना घर बनाते थे और किस तरीका से वो अपने घरों के ऊपरी सिरे पे किस तरीका का वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते थे। उनका पूरा घर किस तरीका से कूल रहता था, ठंडा रहता था, ठंडी ठंडी हवाएं आती थी। देखिए किस तरीका से वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता था। तीसरी बात, अपनी अपनी घरों के छत को व्हाइट पेंट से ही पेंट किया करें। इससे भी क्या होगा कि आपका घर का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा, क्योंकि व्हाइट प्रकाश सूरज के प्रकाश को
रिफ्लेक्ट कर देती है। इसीलिए अपनी छत, घर के छतों को भी व्हाइट पेंट से ही पेंट करें, इससे भी आपका रूम का टेम्परेचर काफी अच्छा रहेगा। और ये वैज्ञानिकों का भी मानना है और आप लोग खुद भी देख सकते हैं। देखिए किस तरीका से हमारे देश में हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। जो हाईवे सरकार जंगलों को काट के जंगलों के रास्ते निकालती है, कितने सारे पेड़ को काट के गिरा दिया जाता है, तब जाके एक हाईवे का निर्माण होता है। यही वो हाईवे जंगल के अगर किनारे से इस्तेमाल किया जाए तो वो जंगल के पेड़ बच सकते हैं और वो जंगल के पेड़ बचने से हमारे वातावरण को काफी फायदा होगा। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है, कम से कम प्रत्येक व्यक्ति 2 पेड़ लगाएं। इस 2 पेड़ लगाने से हमारे वातावरण में काफी सुधार आएगा। जिस तरीका से गर्मी बढ़ता जा रहा है, इस गर्मी को रोकने के लिए हमें और आपको आगे जरूर आना होगा। और देखिए फॉरेस्ट विभाग से कितने सारे पेड़ आते हैं, करीबन करोड़ों के करोड़ पेड़ प्रत्येक साल आते हैं, लेकिन कुछ नीचे के जो दलाल लोग हैं वो पेड़ ले लेते हैं। और फॉरेस्ट विभाग से सरकार एक मजदूर को हायर करती है जो प्रत्येक दिन पेड़ को सुबह सुबह पानी दे सके और पेड़ बड़ा हो। लेकिन जो छोटे छोटे टेंडर लेने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, पेड़ तो ले लेते हैं, पेड़ लगवा भी देते हैं, लेकिन जो मजदूर का सरकार पैसा देती है वो पूरा पैसा अपने पेट में हजम कर लेते हैं, अपना पैकेट फुल कर लेते हैं। इसके कारण वही पेड़ करीबन 1.5 से 2 महीने में सूख के मर जाता है, नष्ट हो जाता है और फिर अगले साल फॉरेस्ट विभाग से पेड़ आने का इंतजार करते हैं। इसीलिए ऐसा ना करें कि हमारे देश को नुकसान हो, हमारे वातावरण का नुकसान हो, क्योंकि ये नुकसान आप पर भी भारी पड़ेगा, सब पर भारी पड़ेगा। इसीलिए वातावरण को सुधारें, वातावरण को अच्छा करें, क्योंकि टेम्परेचर आप भी देख रहे हैं कि साल दर साल 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 हो जाएगा और जब 60 हो जाएगा उसके बाद ना आप रह पाएंगे ना हम रह पाएंगे। इसीलिए जितना हो सके उतना पेड़ लगवाएं, जितना हो सके उतना एसी का कम प्रयोग करें, जितना हो सके उतना अपना पर्सनल वाहन का प्रयोग कम करें। बस यही मैं आपको बताना चाहता था कि गर्मी का मुख्य कारण आप और हम हैं। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। मैं फिर आऊंगा एक नया टॉपिक के साथ, एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।